इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वोटर लिस्ट में अनिल चौधरी का नाम गायब है। हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि अनिल चौधरी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर वो वोट कास्ट करने के लिए अपना नाम ढूंढ रहे थे वोटर लिस्ट में, लेकिन अनिल चौधरी का नाम गायब है। बलराम मेरे सहयोगी इस वक्त उसी बूथ पर मौजूद हैं जहां पर अनिल चौधरी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बलराम, क्या समस्या आ रही है? वोटर लिस्ट में नाम ढूंढ रहे हैं अनिल चौधरी और खबर आई है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब है। बिल्कुल, देखिए, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में है। उनकी पत्नी वोट कास्ट कर रही हैं, लेकिन उन्हें वोट डालने से रोक दिया गया है क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में वो अधिकारियों के साथ मिलकर अपना नाम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका नाम वहां पर अंकित नहीं है। यही वजह है कि वो परेशान हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन उनका नाम हटाया गया है, क्योंकि चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाएं। लेकिन जब वोटर लिस्ट से उनका ही नाम गायब है तो ऐसे में वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार किसकी साजिश से उनका नाम यहां से हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोकसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उन्होंने विधानसभा के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा जब एमसीडी का चुनाव आया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। उनके परिवार के बाकी सदस्यों का नाम है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो यहां पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि लिस्ट में लगातार उनके नाम को खोजा जा रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर वो बाहर निकल रहे हैं और जैसे ही बाहर निकलेंगे हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। अनिल जी, क्या कहेंगे? आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। क्या हुआ है? अभी चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो मैंने अंदर पता किया, डिलीशन में भी नाम नहीं है और लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो ऑफिसर है मेरे साथ, ये भी चेक कर रहे हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है। क्या बात करेंगे? अभी मैं देखता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। पहले मुझे ऑफिशियल कहा जाए कि हुआ क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है वोट में। तो अभी तक ना मुझे डिलीट के बारे में बताया गया, ना मेरा वोट अभी दिख रहा है लिस्ट में, लेकिन ये ऑफिशियली कुछ तो मुझे। लेकिन अनिल जी, आपने लोकसभा के चुनाव में भी वोट डाला, विधानसभा के चुनाव में भी वोट डाला, लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी तो आप ही का नाम गायब। नहीं, मैं अभी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए। लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूँ। लेकिन मैंने वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ, अपनी ध्यान रख। वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी, देखते हैं। तो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है अभी तक इस बूथ पे नहीं है जिस बूथ पे मेरी परिवार की और मेरी वोट हुआ करती थी। लेकिन डिलीशन लिस्ट में अभी तक उन्होंने कहा है कि डिलीशन लिस्ट में भी अभी नाम नहीं है। तो यानी आप देख सकते हैं कि ये अनिल चौधरी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। जिस बूथ पर वो मतदान हर बार करते थे उस बूथ पर भी उनका नाम नहीं है और उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार उनके नाम को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं ताकि उनका नाम मिल जाए और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें निकल के आई हैं उसमें स्पष्ट तौर से यह कहा जा सकता है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम अभी तक नहीं मिला है और उनका नाम गायब है। उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में है, उनकी पत्नी ने वोट डाल दिया है और उनका कहना है कि हमने हर बार के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इस बार उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है और वो कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग आदेश दे। लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्वाचन लिस्ट बलराम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मतदान तो किया लेकिन इस बूथ पर उनका नाम नहीं है, नंबर 1।
और नंबर 2 बात कि उनका नाम डिलीशन लिस्ट में भी नहीं है। अगर नाम डिलीट कर दिया हुआ होता या उनका नाम गायब हुआ होता तो डिलीशन लिस्ट में तो होता। तो वो कह रहे हैं कि उनका नाम डिलीशन लिस्ट में भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि इस बूथ पर नहीं है। तो हो सकता है कि शायद उनका बूथ बदल गया हो सकता है कि बूथ कोई और हो और वो गलत बूथ पर पहुंच गए हो। ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि उनकी ओर से अभी वो जांच कर रहे हैं, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्हें मिला नहीं है कि उनका नाम गायब हुआ है, डिलीट हुआ है या फिर उनका बूथ बदला है। तो ऐसे में समस्या कोई और भी हो सकती है, दिक्कत कुछ और भी हो सकती है। मेरा वोट अभी शो नहीं हो रहा है, मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं अभी, लेकिन इलेक्शन आयोग कह रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अब डिटेल उनको दी, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ। तो अभी आपने वोट नहीं डाला है? जब वोट नहीं है अभी उसमें, तो मैं वोट कैसे डालूंगा जहां लिस्ट पे मेरी वोट होती थी? तो क्या बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से कैसे नाम गायब हो गया? अभी कोई बयान मुझे ऑफिशियल नहीं कहा गया, उन्होंने कहा कि हम चेक करें फिर आपको बताते हैं। तो फिलहाल अभी तक आपने देखा कि क्या? इंतजार में हूं, और वोट, क्योंकि मेरा ये अधिकार है इस लोकतंत्र के महापर्व। तो आप देख सकते हैं कि अनिल जी की पत्नी हमारे साथ हैं, उन्होंने वोट डाला है, लेकिन अनिल जी ने अभी वोट नहीं डाला क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। क्या कहेंगी? आपका नाम है लेकिन आपके पति का नाम नहीं है। जी अभी देखते हैं क्या होता है, अभी तो कह नहीं सकते, शायद मिल जाए, नहीं मिलेगी तब बताएंगे। तो आप देख सकते हैं